तुम लोग निकालो, पास पेपर वाली बुक लाए हो? हाँ P2 मुझे ग्रुप में मैंने बोर्ड पे लिखा था P2 सर आपने ग्रुप पे लिखा है P2 सही। मैंने फोटो की करनी पड़ती है कि नहीं? वैसे आप शीट देंगे या नहीं भाई, शीट वीट के चक्कर में मतलब उस पर दिखाएंगे ना। हाँ लेकिन यार वो मजा नहीं आता जब तक आप ओ लेवल की तरह पेपर सामने नहीं रखोगे ना, वो मजा ही नहीं आता। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला टॉपिक है, जून 2010 22 का 6 निकालो, मोबाइल पे खोल लो, ऐप पे खोल लो फिलहाल के लिए, लेकिन पेपर जो सामने रख के प्रैक्टिस होती है ना वो अनमैचेबल है। अरे पेपर में इलेक्ट्रिसिटी और कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है? पेपर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी और एक दूसरा कौन सा टॉपिक होता है जिसका वेटेज ज्यादा होता है? तो हर साल जो उसका क्वेश्चन आता है। पेपर में वेटेज तो करंट है और डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स चैप्टर की बात कर रहे हैं। जी जी हाँ। शुरू करें। अब ये निकालें पेपर और जून 2010 22 का 6 मिला, पेपर मिला? तुम लोग पेपर नहीं यार, पेपर तो लाजमी लेकर आओ। 2013 से हाँ जी यार भाई वो तो, लेकिन रीड एंड राइट की इन्वेस्टमेंट कर लो भी इस वक्त, 1000 रुपये बचा के भी ना फायदा थोड़ी होगा, इतनी चप्पलें पड़ जाएंगी तो। नहीं अंश को कहने उसके पास इसे ली नहीं ना, इसलिए कहा मैं नहीं जान दे दूंगा लेकिन 1000 खर्च नहीं करूंगा, ताकि जून 2010 मैंने बताया कभी कौन सा ये वाला। चलो क्वेश्चन पढ़ो। ईयर नंबर कौन सा है? 2010 जून 10 22 का 6। अब जून 2010 पेपर 2 का 6 है, डिटरमाइन द परसेंटेज रिडक्शन इन द पावर आउटपुट ऑफ द हीटर। वो कह रहे हैं ओवरलोड हुआ है सर्किट और सप्लाई वोल्टेज द हीटर इज रिड्यूस फ्रॉम 230 टू 20 4.35%। जी चलो बाकी लोग बताओ कैसे होगा, कैलकुलेटर लगाओ और तुम बताओ कि तुमने कैसे किया। सर 10/230 मल्टीप्लाई 10 का चेंज। देखो फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर कांस्टेंट हो गया, तो वोल्टेज रिड्यूस फ्रॉम 230 टू 220, डेल्टा पी परसेंटेज निकालना है। तुम पेपर लेकर आओ ना अगर, तो पेपर पे लिखो, उसका बहुत सॉलिड फायदा होता है। तो 1.4 1.4 ये कह रहे हैं अंश 1.4 आ रहे हैं,
पहले एक मरतबा 230 से सॉल्व करो, फिर 220 से सॉल्व करो और परसेंटेज निकालो। मेरे पास आ रहा है 8.5%। सर आप तो कैसे वो तो हाँ, वो तो सेम रहेगा ना। ओके, चलो अब इसका, इसी क्वेश्चन का, अब तुम लोग अगर क्वेश्चन सामने रखोगे ना तो ये फिर स्क्रीन स्क्रॉल करके और उसको फिर दोबारा देखने में ना वो चीज नहीं आती। क्वेश्चन सामने खुला रहना चाहिए। अब तुम इसको गौर से देखो, तुम्हें देखते नजर आएगा कि क्या ये पोटेंशियल डिवाइडर की एंट्री है। स्लाइडर भी लगा हुआ है और डबल सोर्स नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब है कि शायद किरचॉफ की जरूरत ना पड़े। वेरी गुड। हालांकि वो है, हालांकि लूप है, लेकिन उस लूप में ना दूसरा पावर सोर्स नहीं है। फर्स्ट लॉ नहीं है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ नहीं, असल में देखो दूसरी पावर सोर्स नहीं है, पावर सोर्स एक ही है। तो इसका मतलब है कि इट्स अ सिंपल स्लाइडर सर्किट। ये लेंथ है, ये 100 सेंटीमीटर है, ये m मीटर है, ये 5 वो है। अब इसको पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। हाँ, नेग्लिजिबल क्या, शाबाश। जो स्मॉल आर है उसको हटा दो, इसका मतलब लॉसेस गए। तारों का तो होता ही नहीं जब तक वो खुद ना बोले। अब तुम जैसा देखो, मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना, यहाँ से गंद हो जाती है। मैं सवाल सामने रखूंगा तो वो डायग्राम चली जाएगी। नहीं, आसान कभी नहीं होता ये। हाँ, ये देखो, ये बड़ी फेवर है। तुम लोग ये कर लो, an ammeter of internal resistance 5 ohm is connected to end A of the wire and to a contact C that can be moved along the wire. Determine the reading on the ammeter for the contact C placed at A. अब वो कह रहे हैं कि contact C को कहाँ रखना है? A B में। मतलब वायर A कॉन्टेक्ट सी को कहाँ रखना चाह रहे हैं? अगर ये कॉन्टेक्ट सी को ए पर ले आए, यहाँ से पीछे करते करते यहाँ ले, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तार तो आ रही है पहले इधर से। जब दोनों तारें यही होंगी तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। अब तुम ये देखो कि ए लेवल ओ लेवल में फर्क मैं आपको दिखाता हूँ। जब ए लेवल में किसी सवाल का आंसर 0 होता था, अगर आपने पास पेपर किए हैं, तो क्या उसकी इतनी बड़ी स्पेस होती थी? याद आपको 0 का जब आंसर आता था तो स्पेस बहुत कम, यानी तो कितनी बड़ी स्पेस दी हुई है। तो बच्चे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या धोखा देना चाह रहे हैं? लंबी चौड़ी। अब आप स्मार्ट स्टूडेंट है तो आपको ये करना चाहिए कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप छोड़ के भागते हैं कि यार 0, आप उसको बताएं कि 0 क्यों है। बोथ टर्मिनल्स आर ऑन द सेम पॉइंट। आप लिख दें बोथ टर्मिनल्स, यहां पर बोथ टर्मिनल्स आर ऑन द सेम पॉइंट, नीचे लिखते हैं 0। इसलिए पास पेपर होनी चाहिए कि उसमें ना लिखने का बहुत मेजर एडवांटेज होता है। C at B, अगर B और over वायर सेंटीमीटर पूरी होगी, B पर रखना है C को, तो मैक्सिमम अब कहाँ रखने को कह रहे हैं? B पे। हाँ, तो B तो फुल हो जाएगा ना। मैक्सिमम हो जाएगा। तो B को फुल कर दो। B को फुल करने का मतलब क्या होगा? Reading at the end of the ammeter will be at its maximum. मैक्सिमम तो एक पॉलिटिकल आंसर हो जाएगा। Highest. हाईएस्ट वो स्टेटमेंट थोड़ी नहीं, आप तो वर्किंग करोगे ना। V is equal to IR, I is equal to V upon R, फिर वर्किंग करो और करंट निकालो। B पार्ट 2 में करंट निकालने, वोल्टेज।
सही, तो पूरी वर्किंग क्या हुआ है? हाँ वोल्टेज तो तय कर दिया होगा। हाँ। हो ही जाएगा। अब आ जाओ स्केच के ऊपर, पढ़ो। कहते हैं कि यूजिंग द सर्किट इन बी द एमीटर रीडिंग आई इज रिकॉर्डेड फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेस। 100 पे डाल देंगे बी की 0.3 में मान वो लगाएंगे हाँ और फिर लेंस पे 0 तो ये कैसे बने? पहले इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। 0.3 इसे लागू है ब्लॉक हम्म ब्लॉक ये ये बड़ी मुसीबत है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं भाई, कोई एक बच्चा बना लेना, किसी के पास भी नहीं है। समझ में आ गया पेपर में ये थोड़ी लिख कर आओगे समझ आ गया। यूज योर आंसर इन बी टू प्लॉट data points on figure 6.2 corresponding to the context C placed at end A and at end B. Draw a line of best fit of all the data points and hence determine the ammeter reading from the context C placed at the midpoint. Midpoint का मतलब एक तार की लेंथ आदि कर दूंगा ग्राफ में 50 हो जाएगी। चलो फिर इसका आंसर नोट कर लेते हैं। तुम लोग पास पेपर ही मिलाओगे तो फिर समझ नहीं आ रहा। मैडम आप यहाँ देख लो, स्क्रीन से मैंने एक पॉइंट लगाया, ऐसी लाइन बन जाएगी। तो वो नॉर्मल कौन होगा? नहीं इतना दूर तो नहीं है, एनोमलस नहीं कह सकते, बेस्ट फिट से बाहर जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल एरर कह सकते हो। अब बताओ इस पे वो पार्ट 2 कैसे करूं। मैंने ग्राफ तो अब आपको दिखा दिया। 50 के एक्स एक्सिस पे देखते हैं 50 के एक्स एक्सिस पे जाऊंगा तो ग्राफ में आंसर है, सी पार्ट 1 में ग्राफ है 0.12 प्लस माइनस 0.005। आंसर कॉपी कर दो। ये आप अनसर्टेनिटी कैसे? नहीं ये तो मार्किंग स्कीम से लिखा, तो अगर आगे कुछ कर ले नहीं वो मार्किंग स्कीम है ना। हाँ उसमें एरर दिया होगा हाँ पोटेंशियल
अच्छा ये हो गया, अब पढ़ो आगे। your answer into to calculate the potential difference between A Use and your answer in part 2 to calculate the potential difference between A and A and the contact C for the contact place at the, अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी पे जाकर अगर मैं इसको मार्क करता हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी पे अगर जाके आप इसको मार्क करते हैं 0.12 hours. ये, अगर मैं इसको मिड पॉइंट पे लगा दूं यहां पर, तो क्या होगा, लेंथ हाफ हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या ग्राफ से तो ऑलरेडी रीड किया हुआ है ना 50 सेंटीमीटर, तो ग्राफ से रीड हुआ हुआ है, तो उसको रख के क्या निकालूं, आंसर खुद ही कह रहे हैं, पार्ट 2 का यूज कर लो, वोल्टेज निकाल लो, सही निकालो। Multiply with 0.6 hours. कैसे? 0.6. देखो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर 0.12 इंटू 5, explain why although the contact C is at the midpoint of wire AB, the answer in C part 3 is not numerically equal to 1/2 of the EMF of the cell. कह रहे जब वो कांटेक्ट को बिल्कुल दरमियान में ले आएगा, यानी कि अगर वो इस कांटेक्ट को यहां लाके लगा दे बीच में, तो वोल्टेज 1.5 का आधा होना चाहिए, जो आज सुबह भी मैं समझा रहा था। 1.5 का आधा क्या होता है, 0.75, लेकिन जो कैलकुलेशन हमने की है वो कह रही है 0. याद है जब लूप बनता है, तो आज मैंने जिस बड़ी डायग्राम कॉपी करवाई थी, जब लूप बनता है तो क्या मसला हो जाता है, करंट डिवाइड होता है, लेकिन उसके अलावा लूप बनने से पैरेलल में रेजिस्टर आ गई, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ओवरऑल इंक्रीज करके कम हो गई, लूप में तो कम हो लूप में कम हो गई। जब लूप में रेजिस्टेंस कम हुई तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो कम। तो अब आप उसको बताओगे कि स्लाइडर फॉर्म्स अ लूप, ये है लास्ट पार्ट का आंसर, स्लाइडर फॉर्म्स अ लूप full stop being in parallel being in parallel effective resistance decreases PD decreases। चलो अब आ जाओ नवंबर 2005 पेपर 2 7, ईयर नंबर लगाओ, ये पहले ईयर नंबर नोट करते जाना। नवंबर 2005 कौन से क्वेश्चन बता दो, 7। चलो ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो।
चलो यार बताओ, पहला पार्ट तो इंग्लिश पढ़ देगा, जरा इंग्लिश पढ़ दो। हमें कैसे पता है कि ये सवाल पोटेंशियल डिवाइडर पे है? अभी तो सिर्फ 2 रेजिस्टर है। और उसको बदलने से ऊपर वाले इस वाले को क्या कंपनसेटर बनना पड़ेगा? चलो पढ़ो। एट रूम टेम्परेचर the thermistor has a resistance of 1800 ohm. Deduce that the potential difference across the thermistor across AB is, अब ये कैसे होगा? इसको मैं 1900 कर दूं, नीचे वाले को क्या करूं? ये अंश कह रहे हैं कि ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है, थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो थर्मिस्टर पे 1900 नहीं करूं, हाँ सॉरी 1800 कर दूं ना, और फिर सीरीज में रेशियो लगती है। पोटेंशियल डिवाइडर का जरा फॉर्मूला बताओ, तो क्या होता है? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज, और इससे क्या निकलता है? जो वोल्टेज आपको चाहिए हो। चलो फॉर्मूला अपने हाथ से लिख लो, फिर कैलकुलेशन कर दो। फॉर्मूला अपने हाथ से लिखो और फिर उसकी कैलकुलेशन फिट कर दो। ये फॉर्मूला असल में आया है रेशियो मेथड से। देखो मैंने वर्किंग शो की, हम्म 4.5 है यार, 2.7 आ रहा है। जो चाहिए होता है वो ऊपर नहीं, वो तो ओ लेवल वाला तरीका ना, जो चाहिए असल में उसके अक्रॉस अगर लगाएगा। अगर धोखे से ऊपर वाले के अक्रॉस दे दे तो फिर आएगा तो ऊपर वाला ही, आंसर में भी नीचे लाना पड़ेगा या नीचे वाले को रखना पड़ेगा। वो देखना पड़ता है कि किसके वोल्टेज किसके अक्रॉस पूछ रहा है, अक्रॉस की गेम है। चलो अब आगे पढ़ो, देखो आगे पढ़ो। वो कह रहे हैं अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर EQ ऑफ लेंथ, अभी प्रॉपर पोटेंशियल डिवाइडर क्रिएट नहीं हो गई, is now connected in parallel with the resistor and the thermistor as shown. सर्किट को गौर से देख लेते हैं। तार की लेंथ दी हुई है 1 मीटर, लंबी तार है, स्लाइडर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर है 1200 है, नीचे वाली की हमें नहीं पता, 4.5 वोल्ट बैटरी है। अब आगे पढ़ो। A sensitive voltmeter is connected between point B and a movable contact M on the wire. Explain for constant current in the wire. The potential difference between any 2 points on the wire is proportional to the distance between the points. क्या मतलब इस बात? अगर तुम इसको मेरे नोट से कंपेयर करो तो क्या वो ये कह रहे हैं कि B is proportional to L? अब ये बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किसके साथ लिंक कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई द कांस्टेंट करंट इन द वायर, द PD between any 2 points on the wire, the PD between any 2 points on the wire is proportional to the distance between the points. तो अब अगर मैं इसको यहां से लिंक करूं, ये आ गया। तो अब ये देखो कि जब मैं स्लाइडर को ऊपर करूंगा तो क्या ये वाला डिस्टेंस बदलेगा? अगर मैं तारों की कनेक्शन फीचर देखूं तो अगर मैं यहां से वोल्टेज ला रहा हूं तो जाहिर एक लंबी तार दी हुई है, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो वोल्टेज इस तार पे आ रहा है ना इस वक्त, तो जितना इस पर है उतना ही आएगा। और अगर मैं इसको ऊपर करता जाऊं तो तार की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ेगा। उससे कम ज्यादा का नहीं पूछा गया। अब उसकी इंग्लिश पढ़ो। हाँ, तो अब इसको मैं एग्जामिनर को समझाऊं कैसे, लेंथ तक लेकर कैसे आऊं। ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है 20 प्रोपोर्शनल टू है, ये तो अपने खुद घर बैठ के बनाया है ना। हमने तो ओ लेवल में ये पढ़ा था, हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि V और I प्रोपोर्शनल होते हैं, और हमने पढ़ा था R और लेंथ प्रोपोर्शनल होती है। तो अब कुछ लिंक बन गया इसमें।
हमने ओ लेवल में ये दो पढ़े हुए हैं। सर अगर वोल्टेज और सर वोल्टेज और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता तो अगर V I के प्रोपोर्शनल है और R लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो फिर क्या होगा? सर तो वो V और W को बोलते हैं। सही। और अगर I को कांस्टेंट कर दूं तो मुझे अब समझना पड़ेगा। R भी कांस्टेंट है। नहीं, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। सीरीज में I क्या होता है और स्लाइडर मूव करेगा तो V और R क्या होगा? ये ट्रिक है। अब देखो ये फर्क है या ट्रिक है कि ओम्स लॉ लगाएंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा। आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसने इंग्लिश में क्या बोला था, किसको कांस्टेंट। जरा सवाल पढ़ो, पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, सब पढ़ो। वायर और कांस्टेंट करंट। हाँ, अब देखो तो पहुंच गया ना। अगर I कांस्टेंट है तो V और R। अब सॉल्यूशन देखो, अगर V और R प्रोपोर्शनल है, V R के प्रोपोर्शनल है और R L के प्रोपोर्शनल, तो V और एल के यस, तो ये आ गया। चलो अब आगे चलो। चलो अब ये ना पार्ट पढ़ो। The contact M is moved along PQ until the voltmeter shows zero। ये वो आ गया नल मेथड। जीरो आने का मतलब क्या होगा? जीरो तो तभी आएगा जब दोनों जगह वोल्टेज बराबर हो। हाँ, जितना तार पे वोल्टेज है, तार पे क्या पूरा 4.5 आ रहा होगा? वैसे पीछे से तार क्या ऊपर नीचे दोनों तरफ से कनेक्टेड है, तो क्या तार पे भी पूरा 4.5 आ रहा होगा? जब लेकिन इधर जो दो रेजिस्टर है उनमें 4.5 डिवाइड हो रहा होगा। फिर स्लाइडर को जो ऊपर नीचे करूंगा तो तार का जो नीचे वाला पोर्शन बन रहा है, जो स्लाइडर से पेयर हो रहा है, उस पे वोल्टेज चेंज होगा। और ये वोल्टेज जब बराबर सामने थर्मिस्टर के वोल्टेज के बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा। ये गेम ऐसे बन रही है। तो अब तुम एग्जामिनर को पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम पढ़ो state the potential during the contact at M and the point Q। 2.7 होगा। थर्मिस्टर का कितना आया था? तो आप 2.7 सही कह रहे हैं। जब उसमें भी 2.7 आ जाएगा तो 2.7 माइनस 2.7 जीरो हो जाएगा। अब ये क्या चक्कर है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन एम एंड क्यू। पूरी तार पे कितना वोल्टेज है? 4.5। तो अगर हमें चाहिए 2.7 तो रेशियो लगा दो। हाँ हाँ, 0.6 सेंटीमीटर में लिख दें, मीटर में लिख दें। 0.34।
मीटर और सेंटीमीटर दोनों में इसमें दिया हुआ है। इसने बोला नहीं है कुछ भी, तो मेरे ख्याल में ओपन छोड़ा है इसने। दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ उसने मीटर से लिया और आंसर से चाहिए फिर सेंटीमीटर कर दो। चलो अब इसकी वो आ जाओ, इसका कोई इंग्लिश वाला पार्ट है तो ये आ गया ना, खत्म। इंग्लिश वाला, द थर्मिस्टर इज वार्म स्लाइटली, state and explain the effect on the length of wire between M and Q for the voltmeter to remain at। कह रहा है अगर मैं थर्मिस्टर को थोड़ा सा गर्म करूं, वो चाहता है वोल्टमीटर के अभी भी क्या हो, अगर वोल्टमीटर को 0 रखना है तो जो वोल्टेज इस पर होगा वही इस पर होना चाहिए। अगर ये 2.7 है, ये 2.7 है, तब क्या आएगा? अच्छा इसको वार्म करो, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके अक्रॉस कम होगा, ऊपर वाले के अक्रॉस, ये कंपनसेटर है ना। दोबारा इसको गर्म करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा। अब अगर इस पे कम होगा तो फिर इसको भी कम करना पड़ेगा, ऊपर करूं या नीचे करूं? ये लेंथ अगर हाँ ये लेंथ बढ़ गई तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, ये लेंथ नीचे कर दूं, इसको थोड़ा सा नीचे करूं until it stores good। अब इंग्लिश बना दो। चलो देखो उसने मार्क्स कितने दिए, हमेशा देखो कि उसने मार्क्स कितने दिए, और 2 मार्क्स में वो कह रहा है, और 1 नंबर होगा स्टेट, 1 होगा। तो आप इसमें लिखो कि द लेंथ ऑफ वायर शुड डिक्रीज, ये स्टेट होगी, लेंथ ऑफ वायर शुड डिक्रीज। अब आगे वो कहानी रख दो, लिखो कि ऑन फुल स्टॉप डाल के ऑन वार्मिंग द थर्मिस्टर, on warming the thermistor, its resistance decreases, comma PD across it decreases, फिर कॉमा PD across 12 ohm resistor increases, PD across 12 ohm resistor increases। तो stop slider is इसमें सॉरी लेंथ, सॉरी बस ठीक है, कॉमा डाल के लिखो लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड। हाँ वो पहले लिख दिया, सही बस ठीक है, फुल स्टॉप डाल। चलो बस फिर आज का काम यही तक है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए कॉन्सेप्ट के साथ, ज्यादा टाइम नहीं था, वरना एग्जामिनर रिपोर्ट में जरूर हम देखते जो हमारा एक पैटर्न होना चाहिए। जो लेवल मार्किंग स्कीम से है या क्लास में करने